आज हम बात कर रहे हैं एमजे डेमार्को की किताब अनस्क्रिप्टेड के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर। हाँ, ये किताब वाकई पारंपरिक सोच को हिला देती है। बिल्कुल, ये उन तरीकों पर सवाल उठाती है जिनसे हमें जिंदगी जीने को कहा जाता है और एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। सही कहा। कहा जाता है कि समाज हमें एक तय रास्ते पर धकेलता है, स्कूल, फिर नौकरी, फिर लोन, सामान खरीदते रहो और बुढ़ापे में रिटायरमेंट। लेखक इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लेखक इससे बाहर निकलने के लिए क्या बताते हैं, खासकर उद्यमिता के जरिए। बिल्कुल। और हम इस किताब से कुछ सबसे अहम और शायद चौंकाने वाले आइडियाज निकालेंगे। हाँ, क्योंकि ये किताब सीधी सीधी उन बातों को चुनौती देती है जो हमें पैसे और खुशी के बारे में सिखाई जाती हैं। हाँ, वो सब सेफ सलाह हैं जिन्हें ये पूरी तरह नकारते हैं। तो ये स्क्रिप्ट असल में है क्या? मतलब कहने को तो लगता है वही है, अच्छी पढ़ाई, सिक्योर जॉब, घर गाड़ी का लोन, फिर 65 का इंतजार। हाँ, किताब में कहानी है ना, सुबह 5:15 बजे किसी भद्दे गाने से उठना और बेमन से ऑफिस जाना। क्या ये वही स्क्रिप्टेड लाइफ है? बिल्कुल। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है जीने का, ये एक मानसिकता बन जाती है ना? हाँ। ये हमें यकीन दिलाती है कि देखो, सफलता और खुशी जो है ना, वो बाहरी चीजों में है। महंगी कार, बड़ा घर। अच्छा। लेकिन अंदर से ये हमें खोखला कर सकती है, एक तरह की गुलामी में जकड़ सकती है, जहां हम बस चीजें खरीदने और दिखाने में लगे रहते हैं। पर ये स्क्रिप्ट हम तक पहुंचती कैसे है? मतलब कौन है इसके पीछे? लेखक ने कुछ सीडर्स का जिक्र किया है, जैसे परिवार, एजुकेशन सिस्टम। हाँ, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, सरकार, मीडिया, ये सब मिलकर हमें इसी ढर्रे पर रखते हैं, जाने अनजाने में। लेखक का इशारा तो यही है, खासकर एजुकेशन सिस्टम पर तो वो काफी तीखे हैं। अच्छा, उनका मानना है कि ये सिस्टम हमें सवाल पूछने वाला नहीं बनाता, उद्यमी नहीं बनाता, बल्कि बस नियम मानने वाला कर्मचारी बनाने पर ज्यादा जोर देता है। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, उसे कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हाइपर रियलिटी। हाँ, ये बहुत मजेदार है। मतलब वो भ्रम जिन्हें हम सच मान लेते हैं, जैसे कि बस सामान खरीदते जाओ, खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल। या फिर वो जिसे वो कहते हैं टेम्पोरल प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, अपनी जवानी के बेस्ट साल पैसों के लिए बेच देना ताकि बुढ़ापे में आराम मिले। सुनने में ही कितना अजीब है है ना? और आज के टाइम में सोशल मीडिया तो इसे और भी बढ़ा देता है। कैसे? लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ वो चमकीला अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। उसे देखकर दूसरों को लगता है, अरे मेरी जिंदगी तो कुछ भी नहीं। सही बात है। लेखक यही याद दिलाते हैं कि भाई, ये अक्सर सच्चाई से बहुत दूर होता है। इसे देखकर खुद को कम समझना एक बहुत बड़ा जाल है। अच्छा, तो फिर उन आम सलाहों का क्या जो हमें हमेशा मिलती हैं, जैसे पैसे बचाओ, थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट में डालो सालों तक और अमीर बन जाओगे? किताब तो इसे स्लो स्लेन कहकर नकार देती है। बिल्कुल। लेखक इसे बहुत धीमा और ज्यादातर लोगों के लिए अप्रभावी मानते हैं। क्यों? उनका तर्क है कि ये सलाह देने वाले खुद अक्सर ऐसे अमीर नहीं बनते, वो ये सलाह बेचकर पैसा कमाते हैं। सिर्फ बचत और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के भरोसे अमीर बनना, जिसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट फैंटेसी कहते हैं, ये ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना ही रहता है, काम नहीं करता। तो अगर ये स्क्रिप्ट और स्लो स्लेन ये सब काम नहीं करते, तो फिर रास्ता क्या है? लेखक क्या कहते हैं? वो अनस्क्रिप्टेड जीवन की बात करते हैं और इसका बेस है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने वाली एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने के लिए स्वायत्ता, यानी अपनी मर्जी से जीने की आजादी। ऑटोनॉमी। हाँ, ऑटोनॉमी, यही असली दौलत है। और कई बार इसकी शुरुआत होती है किसी FTE से। FTE मतलब? फक दिस इवेंट। मतलब जिंदगी की कोई ऐसी घटना जो आपको एकदम झकझोर दे और आपको लगे कि बस अब बहुत हुआ, अब ये स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीनी। हाँ, समझ गया। तो मतलब सोच में एक बड़ा शिफ्ट लाना होगा, पैसे के पीछे नहीं भागना। एग्जैक्टली। फोकस होना चाहिए मूल्य बनाने पर, वैल्यू क्रिएट करने पर। प्रोड्यूसर बने, कंज्यूमर नहीं। बिल्कुल। ऐसा कुछ बनाएं या करें जिससे दूसरों की जरूरत पूरी हो, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेखक इसे वैल्यू वाउचर प्रिंसिपल कहते हैं। वैल्यू वाउचर प्रिंसिपल? हाँ, मतलब जब आप वैल्यू बनाते हैं ना, तो पैसा अपने आप आता है, एक बाय प्रोडक्ट की तरह। आप पैसे के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे जाते हैं। और एक सफल बिजनेस कैसे बनता है फिर? क्या सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी है? वो प्रोडक्टोक्रेसी क्या चीज है?
प्रोडक्टोक्रेसी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अच्छी हो, इतनी वैल्यूएबल हो कि ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएं, आपको सिर्फ मार्केटिंग के सहारे न टिकना पड़े। अच्छा। इसके लिए वो सेंट्स फ्रेमवर्क देते हैं: कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। सेंट्स? हाँ, इसमें कंट्रोल बहुत जरूरी है, मतलब बिजनेस आपका हो, आप किसी और प्लेटफॉर्म के मोहताज ना हो। नीड भी उतनी ही जरूरी है, क्या बाजार में वाकई इसकी जरूरत है, क्या आप कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो हुई बाहरी बातें, लेकिन अंदर की सोच भी बदलनी होगी है ना। लेखक कुछ स्कैम्स या भ्रमों की भी बात करते हैं, जैसे शॉर्टकट स्कैम। हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट स्कैम मतलब ये सोचना कि अरे बिना मेहनत के, बिना प्रोसेस से गुजरे रातों रात सक्सेस मिल जाएगी, जो आजकल बहुत लोग सोचते हैं। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि प्रोसेस ही सब कुछ है, रिजल्ट तो बस उसका एक आउटकम है। और वो स्पेशल स्कैम? हाँ, स्पेशल स्कैम मतलब ये मान लेना कि मैं तो पैदाइशी स्पेशल हूँ, मुझे मेहनत की क्या जरूरत। हाँ। जबकि सच्चाई ये है कि सफलता मिलती है लगातार मेहनत, सीखने और निरंतर सुधार से। वो काइजन वाला प्रिंसिपल। टैलेंट काफी नहीं है। तो कुल मिलाकर अनस्क्रिप्टेड हमें उस बनी बनाई स्क्रिप्ट पर सवाल उठाने को कहती है जो समाज हमें थमाता है। हाँ। और एक दूसरा रास्ता दिखाती है उद्यमिता का, जिससे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल और आजादी वापस पा सकें। बिल्कुल, निचोड़ यही है। सवाल पूछिए, कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, पैसे से ज्यादा वैल्यू बनाने पर ध्यान दीजिए और ये समझिए कि आपकी जो मान्यताएं हैं ना, वही आपकी हकीकत बनाती हैं। कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बनिए। एग्जैक्टली। तो आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को। लेखक का तर्क है कि जो पारंपरिक ज्ञान हमें मिलता है वो अक्सर हमें एक औसत, मतलब ठीक-ठाक जिंदगी के लिए तैयार करता है। तो सोचिए, ऐसी कौन सी स्क्रिप्टेड सोच या मान्यता आपके अंदर इतनी गहरी बैठी है जो शायद आपको वो जिंदगी जीने से रोक रही हो जो आप सच में जीना चाहते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।